फिलहाल कुछ नहीं है मन में। फीडबैक ही देना चाहूँगी मैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है कुकिंग कीड़ा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब भी समझ में भी आया और इस पूरा वातावरण घरेलू टाइप का सब लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा क्लास करके। ओके, घरेलू टाइप का वातावरण है, मतलब फ्रेंडली है और बिल्कुल। सर मुझे एक पूछना था कि हम्म। हाँ फ्रेंडली है, फ्रेंडली। हाँ हाँ मतलब ओके। आपको हाँ ऐसा डर मैंने वर नहीं लगता है ना, वही मुझे क्वेश्चन पूछने कहना को था, या फ्रेंडली कुछ है। बात करने को डर नहीं लगता है ना, मन में कोई झिझक कोई? नहीं 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 नहीं, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता बिल्कुल। वेरी गुड। मुझे एक पूछनी थी बात कि ज़रूर पूछिए। अगले भी कोर्सेज में करना चाहूंगी हम्म। कीड़ा के, तो कैसे पता चलेगा हमें कि अगले कौन कौन से आपके कोर्स आने वाले हैं? दो तरीके हैं, एक तो हम अपने जो कुकिंग कीड़ा के ग्रुप्स होते हैं उसमें सबसे पहले ऐड डाल देते हैं ताकि हमारे जो पहले से ग्रुप मेंबर्स हैं उनको उसका बेनिफिट हाँ मिले। ऑफर्स जो होती है उसका बेनिफिट मिलने के लिए हम सबसे हाँ पहले हाँ कुकिंग कीड़ा हाँ ग्रुप्स को पहले प्रायोरिटी हाँ। देते हैं। तो आप अगर ग्रुप में हैं तो आपको तो ऐड मिल गया होगा। ओके। आज ही हमने नया ऐड लॉन्च किया है शुगर फ्री आइसक्रीम क्लास का, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक हाँ लोग हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे हाँ। कि आपने शुगर वाला तो बताया लेकिन शुगर फ्री का भी सिखाइए, तो वो आज ही हमने ऐड उसका लॉन्च किया। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो हाँ उनके मिल लिए है गया है जो मुझे। डायबिटिक है, तो उनके लिए वो शुगर फ्री का है। और इसके पहले हाँ शुगर शुगर फ्री फ्री। आइसक्रीम के हाँ पहले शुगर। आएगा स्वीट क्लास का, जो इंटरनेशनल स्वीट्स है, भारतीय स्वीट्स नहीं हाँ है, बाहर के हैं कुछ। ओके। हाँ कुछ हाँ स्वीट्स। यूरोपियन कंट्री का है एक दो, हाँ और हाँ एक दो मिडल ईस्ट का है। हाँ हाँ ओके। आप ग्रुप में हैं? हाँ मुझे वो करना है क्लास। हम्म। हाँ ग्रुप पे है। अच्छा, तो वो ग्रुप है। में आप ज़रा चेक कर लीजिए। देखिए आज सुबह से ही ऐड भी आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर भी कर लिया है सुबह से। ओके। हाँ 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 चेक करती हूँ मैं। हम्म। मुझे वो इंटरनेशनल डेजर्ट का है ना, वो करना चाहूंगी मैं। मुझे ज़रूर वो करिए। रमजान का शिरकुरमा वगैरह सब सीखना भी है। हाँ बिल्कुल, वो करना उसमें है मुझे। शीरकुरमा तो समझ लो अपना भारतीय पद्धति का रहेगा, और जो बाकी के आइटम्स है स्वीट के वो बाहर की हाँ हाँ पद्धतियों के हैं। एक दो तुर्की स्टाइल के हैं और एक दो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के ओके। स्टाइल के हैं, तो वो स्पेशल उसी का है। ठीक है, हाँ हम आपको हाँ ऐड अगर चाहे तो एक बार फिर से ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। हो सकता है आपके जैसे और भी बाकी स्टूडेंट दोबारा जो नए हाँ ज्वाइन ठीक हुए है। हैं ग्रुप को, तो ऐड देखना चाहेंगे तो हम एक बार फिर से भिजवा देते हैं। हाँ अब ये हाई टेम्परेचर हाँ पे फ्राई हो रहा है। हाँ साथ ही वही साथ आप होती ये भी है। देखते रहिए सुनीता जी कि ये देखिए क्लास मिस ना हो जाए आपकी। साथ ही साथ ये भी हाँ देखिए। हम्म। अब वो गरम है, कहाँ आप रखूँ? समोसा बनाते होगे ना घर में हाँ सुनीता जी, पहले से ही बनाते होगे? हाँ बनाती हूँ पर। हाँ हम्म। बनाती हूँ। पर हम्म। ये ना पूरा टिपिकल स्टाइल का मुझे अभी आज ही पता चला, कह रहे ऐसे बनाते हैं कचौड़ी समोसा, छोटी छोटी ट्रिक्स पता चली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आप बिल्कुल इस तरह से नहीं बनाते थे पहले, और अभी आपको बहुत अलग पद्धति दिखाई दी है। हाँ इस तरह नहीं बन। हम्म। हाँ इस तरह का नहीं बनाती थी मैं। ओके, तो आपको मैं कुछ लगा? यूट्यूब पर देखकर बना क्या करती थी। हाँ ऐसा आमतौर पे महिलाएं हाँ घर में हाँ करती मैं वड़ा पाव की स्टफिंग ही डाल देती थी। हैं। हाँ वही वैसा ही होता करती है थी आमतौर मैं, पे। वड़ा पाव की स्टफिंग ही डाल देती थी समोसा में। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हर किसी, अब उनको जरूर फुर्सत भी नहीं जरूर। मिलती होगी ना बाहर जाकर खाने को, तो आप घर में ही खिला देंगे तो फिर तो उनका काम। हाँ 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 ज़रूर हाँ ज़रूर। और कुछ और बताइए क्लास हेल्दी के भी बारे में होता कि है घर पर किया हम हुआ। आपको हमारा लैंग्वेज या एक्सप्लेनेशन समझ आता है? हाँ समझ आता है, समझ आता है। कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं? हिंदी और इंग्लिश रखा है तो दोनों भी समझ में आया मुझे। नहीं बिल्कुल। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, नहीं है कुछ भी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लगा। तो हमारे ये सुनीता जी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ली थी चार्ट की, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी है जब भी नए स्टूडेंट आते हैं और उन्हें सीखने मिलता है, सच में कुछ अलग सीखने मिलता है या परफेक्ट सीखने मिलता है। और फिर वो जब घर में बनाएंगे हेल्दी वे से भी बनाएंगे, हेल्दी वे तो हमारा मिशन है, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही हम उसको धीरे धीरे रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देंगे तो शायद सबको उतना डाइजेस्ट नहीं होगा स्टार्ट में, लेकिन धीरे धीरे उसको ज़्यादा हेल्दी बनानी है अभी हमको।
तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का अपेटाइट जितना है उतना ही अभी हेल्दी टिप्स दे, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ताकि एक अनोखी क्लास में कन्वर्ट हो जाए कुकिंग कीड़ा, जिसमें मतलब सच में पूरा बदल के रखने की कोशिश है हमारी। हम चाहते हैं कि हमारे पास में हम लोग इतना हेल्दी खाना खाएं और इतना डिलीशियस खाना खाएं कि हम लोग ज़्यादा हैप्पी कंट्री और ज़्यादा हेल्दी कंट्री में की लिस्ट में ऊपर आ जाए। ताकि हम एक बार देख लें कि इनको कलर ठीक ठीक से आया है कि नहीं आया है। ये है कचौड़ीज और वो है समोसास। बाकी के समोसा गायब हो चुके हैं क्या? अच्छा, उधर रखे हैं आपने। ओके, परफेक्ट कलर है सर कचौरी का, परफेक्ट एकदम परफेक्ट है ना मैम? यस, बस हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चटनियाँ डाल के भी खा सकते हैं ना, तीखी और हाँ, चटनी डाल के। तीखी ग्रीन वाली भी इसमें खाना ही लगाते चाहिए, जाइए। चटनियाँ तो चाहिए उसमें। वो तो बड़ा मज़ा आता है जब उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसके ऊपर चटनियाँ डालते। मैं तो उसमें दही भी प्रिफर करता हूँ, दही। मुझे दही बहुत हाँ, पसंद दही आता है भी उसमें। डालते हैं। एग्जैक्टली। दही और सेव थोड़ी सी ना। सेव, हाँ, right, दही डालिए, सेव डालिए, और वो जो खजूर की चटनी बनाई है थोड़ी सी वो डालिए। उसमें थोड़ा सा इमली ज़्यादा रही तो वो खट्टी मिट्टी जब रहती है ना, वो बहुत मज़ेदार वो लगती है मीठी है कचौड़ी ना, के साथ। इसीलिए उसका नाम मीठी चटनी है। हाँ, वो मीठी है, लेकिन ऐसा मैं हाँ, कह रहा ये हूँ। कचौरी समोसे के साथ थोड़ा सा सार हाँ, खट्टी रहेगी। थोड़ा सा खट्टापन आ जाए ना वो चटनियों में, तो वो समोसा और कचौड़ी बहुत ही लजीज लगते हैं। सोनाली जी अब कब बना रहे हैं फिर? सोनाली जी तो बनाते ही रहते हैं। कचौरी नहीं बनाई है मैंने कभी भी, मैं बनाऊंगी अभी। अब बनाइए और फोटो जरूर डालिए। हाँ, वो पफ और मैंने समोसे बनाए थे फ्रोजन, उसको फिर बना के भी बेक कर लेती हूँ मैं। चलिए अच्छे बढ़िया, बने वो। अच्छे बने। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर कि आपने फ्रीजर मतलब में। पफ और समोसे दोनों मैंने आपने बोला था ना उसको फिल करके, हाँ फिर जब भी चाहिए तभी बाहर निकाल के बेक कर लेती हूँ खाली, तो अच्छे बन रहे हैं। हाँ हाँ, चलते हैं फिर। ज्यादा लगता है 15-20 दिन भी बहुत हो गया। हाँ हाँ, वो तो आराम से, वो तो गारंटी। और वेजीज भी बाहर निकाल के बेक करके बच्चे खा लेते हैं अपने आप, उनको भी अच्छा लगता है वो चीज़ी चलिए। डिप के साथ वेजीज अच्छे लगते हैं। हाँ चलिए, ये तो बहुत फ्रोजन फूड तो आपको बहुत काम आ गई तो फिर। खत्म ही हो गया, वापस दूसरा लॉट बनाया मैंने। एक खत्म हो गया था। फ्रोजन फूड का क्लास तो आपको बहुत काम आ गया फिर। हाँ, चलिए, ये तो ये बहुत। भी हमने बहुत ढूंढ के कितनी आइटम्स निकाली मैडम, बहुत सारी कवर की। अच्छा लगा देख के सब। हाँ ढूंढ। अरे दाबेली भी आप बनाकर खाइए, दाबेली बहुत अच्छी। हम लोग नहीं खाते थे दाबेली, कल हाँ, हमने जैसे बताया था, लेकिन बिल्कुल। कल हमने खाई तो हमको खुद को बहुत पसंद आई। मेरे मन में दाबेली के लिए इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बनाने तक नहीं देता था शेफ को, मीठी रहती है ना। हाँ लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी मीठी होने के बाद भी। हाँ, तीखी भी रहती है ना, और इसलिए अच्छी लगती है तीखी मीठी। सोनाली जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब मैम को बोलता था कि अरे तुम सब बनाओ लेकिन दाबेली कभी मत बनाना। मैं ऐसा ही बोलता था इनको। शायद मैंने बाहर कहीं खा ली थी तो वो बहुत मीठी थी, होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा मेरे साथ, तो वो मेरे मन में बैठ गया था कि यार दाबेली ऐसा कौन खाता है यार इतनी मीठी। लेकिन कल अब ये बन गई थी क्लास की तो मुझे चखने का मौका मिल गया, तो लेकिन मेरे फिर समझ आया कि नहीं यार, ये तो बहुत ही टेस्टी है, सच में दाबेली बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे क्या मज़ा आया इसमें। आपका हाथ है तो वो परफेक्शन भी रहेगा ना, ऐसा परफेक्शन है। मैम का हाथ तो है परफेक्ट, मैम को बड़ा शौक है बनाने का। चलो, वैसे तो सब कुछ बन चुका है अभी। और तो ये हमारी आज की क्लास थी गाइस। इसके साथ हम पूरे डे 5 हमारे समाप्त कर रहे हैं चार्ट क्लास की। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जो कुछ आपने सीखा वो आप ज़रूर बनाएंगे घर पर, और तभी हमको आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्लास है और बहुत अच्छे चार्ट है, सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। जब आप बनाएंगे और खाएंगे फिर हमारा ये कहने का ख़त्म हो जाएगा। और ये गारंटी है, आप ज़रूर ट्राई करिए ये सारे आइटम्स, चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे वो भेल पूरी हो, अलग अलग तरह की भेलें हो, या वो वड़ा पाव हो, दाबेली हो, और क्या बनाए थे हमने, रगड़ा पेटीज। एग्जैक्टली। तो जो भी बनाना है आपको, बहुत आसान थे वो सारे बनाने में। इनफैक्ट रगड़ा तो क्या आसानी से बन गया था, वो सिर्फ बॉईल किया आपने सब कुछ डालकर इसको येलो मटर को, और बन गया आपका रगड़ा। पेटीज भी बहुत आसान था, स्टफिंग बनाई, उसको फ्राई कर दिया आपने सिर्फ, और क्या किया, उसको ज़्यादा चेंज भी नहीं करना होता है। एक साइड पूरी हो जाए तो फिर दूसरी साइड को चेंज कर दिया और वो बन गया, फ्राई हो गया, बड़ी क्रिस्पी और मज़ेदार। इसी तरह से
बाकी भी आइटम्स आसानी है। थोड़ा सा कचौड़ी और समोसा ये है, ट्रिकी है। वैसे तो आप घर पे बनाते ही होगे समोसा वगैरह, लेकिन यहाँ की मेथड थोड़ी अलग है। जैसा सुनीता मैम ने कहा कि ये मेथड बहुत डिफरेंट है। मैं जो बनाती थी वैसे ही, जो आलू के वड़े बनाने के लिए जो मैं स्टफिंग बनाती थी उसी को मैं समोसा में भर देती थी। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, वो कोई गलत बात नहीं है, होता तो ऐसा ही है, सबका इमेजिनेशन ऐसा ही होता बिल्कुल है बिल्कुल कि शायद समोसा का भी स्टफिंग वैसा ही रहेगा, कि बट आलू ये सेम ही एग्जैक्टली होता है भाई। लेकिन जब हम हलवाई के पास खाते हैं, दुकान में जाकर खाते हैं, तो वो बहुत अलग लगता है। तो वो ऐसा लगता है जो हमने आज बनाया है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और रहा सवाल हेल्दी का, तो हेल्दी में ये सारी चीज़ें हेल्दी ही है, थोड़ा डीप फ्राई हो जाने की वजह से ये अनहेल्दी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए आपके पास तरीका ये है कि आप उनको बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक ज़रूर बिल्कुल वेट मत करना। बहुत ज़्यादा किसी को होता है ना, वो थोड़ा आपकी अगर आदत हो तो उसे कम कर दीजिए कि बहुत ज़्यादा फ्राई करके खाया या बहुत ज़्यादा बेक करके खाया। और हेल्दी का तरीका ये हो सकता है कि आप अपने समोसा को डीप फ्राई या फ्राई करने की बजाय आप उनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप उनको बेक भी कर सकते हैं ओवन में। अब आप लोग तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो बेकिंग वगैरह के, तो आपको केक वगैरह बेक करना आती है, केक आता है, कुकीज़ आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। और कुछ हेल्थ टिप्स के लिए बस। और साथ ही साथ फिर हम जैसा हमेशा कहते हैं कि इन चीज़ों के साथ सलाद हमेशा खाया करें। हाँ वो भी सलाद में एक टोमेटो ऐसी चीज़ है, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो इतना आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है, और हर सब्ज़ी में हमारा टोमेटो जाता है, इसलिए हम टोमेटो को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन टोमेटो को रॉ मतलब कच्चा अगर आप खाएंगे तो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा आपके लिए। हमेशा करिए ऐसा, आपके घर में आप सब लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, बस यही हमारा 2 मेन मोटो है कुकिंग कीड़ा का। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हम 5 दिन की चार्ट की क्लास को भी समाप्त करते हैं। अब थोड़ी सी लंबी छुट्टी है, लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिलेंगे 1 वीक के बाद, और हम सीखेंगे इंटरनेशनल डेजर्ट्स, इंटरनेशनल स्वीट्स। बहुत जो ईद अच्छे। स्पेशल है वो वाकई बहुत अच्छे हैं और बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट वो डिफरेंट है, आप में से मैं ऐसा कहूँगा कि 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो स्वीट्स कभी भी नहीं खाए होंगे। तो वो एक डिफरेंट है, ऐसा सोचकर वो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है। और उसमें सारी हेल्दी चीज़ें जाएंगी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह। तो आपको ड्राई फ्रूट खाने का जो होता है ना कि अलग से नहीं खाए जाते हैं, स्वीट में ही खाते हैं बहुत सारे लोग, तो एक चीज़ और आपके घर में ऐड हो जाएगी, ड्राई फ्रूट खाने का एक कारण आपको और मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं गाइस ये 5 दिन की चार्ट की क्लास को, और आशा करते हैं कि आप लोग ये सब बनाकर आनंद लेंगे। अब हमें 7 दिन के लिए अनुमति दे यस कि हम 7 दिन के बाद अब आपसे मिलते हैं, एंड करते हैं आज की क्लास को। बाय 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 एवरीवन। एंड टेक केयर।